ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए अपनी वैदिक कक्षा का हम फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा आर्य समाज की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी, अर्थात क्यों की गई थी। इसको समझिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं हम। सर्वप्रथम हम बात करते हैं आर्य समाज के बारे में। यह जो आर्य समाज शब्द है, यह मूल तौर पे हमको वेद आदि धर्मशास्त्र में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि मनुष्य को आर्य स्वभाव का होना चाहिए, अर्थात उसे आर्य प्रवृत्ति वाला होना चाहिए, जैसे कि सत्यवादी, न्यायकारी, धर्मात्मा, परोपकारी और मानवतावादी। जब हम आर्य समाज लोगों की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे ध्यान में आता है जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वह सब आर्य समाज का भाग हुआ करते थे। उसके बाद जब उनकी संतानें पैदा हुई, जिन्हें हम राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी आदि के नाम से जानते हैं, वह सब भी आर्य हुआ करते थे। वैसे ही धीरे धीरे जब ये आर्य समाज विलुप्त होता गया तो इसका इसका स्थान भारत में लेके या अन्य जगहों पे अलग अलग संप्रदायों ने ले लिया, जिन्हें हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी इत्यादि कहते हैं। यदि भारत की बात की जाए तो भारत में मुख्य रूप से चार बड़े बड़े संप्रदाय हैं। पहला है शैव संप्रदाय, दूसरा है वैष्णव संप्रदाय, तीसरा है शाक्त संप्रदाय और चौथा है स्मार्त संप्रदाय। वैसे ही इसके भिन्न जो है बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत, ये अलग अलग मत खड़े होते गए। फिर स्वामी दयानंद ने इस पे विचार किया गुरु विजयानंद के कहने पे कि हमें फिर से ही आर्य समाज की स्थापना करनी चाहिए। जो आर्य समाज अर्थात जो ऋषि मुनियों की संतानें हुआ करते थे, वह सब आर्य हुआ करते थे। जब स्वामी दयानंद ने 17 वर्ष की आयु में अपने घर से निकलकर ज्ञान प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए घर छोड़ा था, तो वह 17 साल से लेके 30 वर्ष की आयु तक एक सच्चे गुरु की, एक सच्चे व्याकरण के गुरु की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। उन्होंने पूरा भारत छान मारा। अंत में जाके उन्हें गुरु विजयानंद दिखाई दिए, जिसके संपर्क में रह के उन्होंने 3 वर्ष तक व्याकरण आदि पढ़े। व्याकरण आदि पढ़ने के बाद उन्होंने वेद आदि धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया। वेद आदि धर्मशास्त्र का अध्ययन करने के बाद उन्होंने लगभग 33 वर्ष से लेके 45 वर्ष तक यानी कि 12 साल भारत में समाज सुधार और धर्म सुधार के कार्य किए। वह काशी गए, वह सोरो गए, वह अलग अलग जगह पे गए और वहाँ पर उन्होंने धर्म गुरुओं से, जो हिंदू समाज के धर्म गुरु हैं, जो सिख समाज के धर्म गुरु हैं, जो बौद्ध समाज के धर्म गुरु हैं, जो जैन, यहूदी या जो भारत में जितने भी संप्रदाय रहते हैं, उन सब के धर्म गुरुओं से चर्चा की तो उनके हाथ में एक निराशा हाथ आई कि वह सब आस्था के नाम पे अफीम खा के सो रहे थे और उन्होंने सोचा कि हमें आस्था जीवित रखनी है, ना कि धर्म। जबकि धर्म तो सत्यकारी, न्यायकारी, परोपकारी, धर्मात्मा होता है। लेकिन उन्होंने स्वामी दयानंद की एक बात न मानी, जबकि उन्होंने 33 वर्ष से लेकर लगभग 45 वर्ष तक यही कार्य किया। जब उनको लगा कि मेरी आयु 45 वर्ष के लगभग हो चुकी है, तो उनके मन में आया क्यों ना मैं जाते समय ही आर्य समाज की पुनर्स्थापना कर दूं, जहाँ पर एक मनुष्य जुड़ के फिर साथ में दूसरा जुड़ेगा, फिर तीसरा जुड़ेगा, ऐसे पूरा बगीचा बन जाएगा आर्य समाज का। जब हमने इस बारे में थोड़ा अध्ययन किया तो सर्वप्रथम हमें समझ आया कि वो इस समाज का निर्माण क्यों करना चाहते थे। आइए मुख्य तौर पे हम बात करते हैं। पहला, ऋषियों का आर्य समाज, भारत की वर्तमान का आर्य समाज और पुनर्स्थापना वाला आर्य समाज। अर्थात ये तीन वो समाज है। पहला आता है ऋषियों का आर्य समाज, अर्थात जो ऋषियों के आर्य संतानें हुआ करती थी, जिन्हें हम राम जी, कृष्ण जी या अलग अलग नाम से जानते हैं। आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय समाज जो इस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के रूप में बटा हुआ है, उस पर चर्चा करते हैं। अब फिर से आर्य समाज के बारे में बात करते हैं, जो फिर से स्वामी दयानंद ऋषि ने इसकी स्थापना की है, पुनर्स्थापना की है। समझने का प्रयास करते हैं मूल रूप से तीनों चीज़ों को। पहला है, जो ऋषियों का आर्य समाज हुआ करता था, वे ईश्वर उपासक हुआ करते थे, अर्थात वह सृष्टिकर्ता की ओम नाम की उपासना किया करते थे। उसके जो गुण कर्म स्वभाव थे, उसको धारण करने के लिए वह निरंतर प्रयास करते थे। जैसे ईश्वर सत्यवादी है, न्यायकारी है,
परोपकारी है, वैसे ही उनकी संतानें, जिसे हम श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी आदि कहते हैं, उन ऋषियों की संतानों ने वह गुणों को धारण किया ईश्वर की उपासना करके। लेकिन ये जो वर्तमान का भारतीय समाज है, यह पाषाण पूजक हो गया। अर्थात ये नदियों को पूजता है, ये सूर्य को पूजता है, ये चंद्रमा को पूजता है, ये नदी नालों को पूजता है, ये इंसानों को पूजता है, ये पत्थरों को पूजता है, ये पेड़ों को पूजता है। लेकिन यह इन सब के बनाने वाले ईश्वर को नहीं पूजता, क्योंकि वह ईश्वर का विरोधी हो जाता है। इसलिए स्वामी दयानंद ने कहा, ये जो भारतीय समाज है, ये मूलतः भटक गया है इन ऋषियों के मार्ग पे। मैं फिर से उन्हें ईश्वर की उपासना सिखाऊंगा। तो उन्होंने पुनः आर्यों को ईश्वर का उपासना वाला भाव सिखाया। अर्थात जो वर्तमान में आज स्वामी दयानंद, स्वामी विजयानंद का अनुयायी है, वह मूल रूप से सृष्टिकर्ता परमपिता परमात्मा ओम की उपासना करते हैं। फिर आता है दूसरा, जो ऋषियों का समाज था, वह मूल रूप से समाजवादी था। अर्थात वह एक दूसरे के आचार संहिता, व्यवहार, नैतिकता और यथापालन के रूप में चलता था। वह एक दूसरे का सहयोग करते थे, वह एक दूसरे की सहायता करते थे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको मिल जाता है रामायण में। रामायण में जब आप देखते हैं कि एक राजा की सहायता एक दूसरे वन के वासियों ने की थी, इससे समझ आता है कि भारत में पहले समाजवाद हुआ करता था ऋषियों के काल में। लेकिन जब हमने बात की भारतीय समाज की, भारतीयों में भी मुख्य समाज से हिंदू समाज की, तो देखा भारत का जो समाज है वह जातिवाद में बढ़ चुका है। अर्थात वह अपने आप को ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति और शूद्र जाति में मानता है, और जो इनसे भिन्न हो जाता है वह अपने आप को दलित आदि जाति में मानता है। दलित जाति और सवर्ण जाति में इतना मतभेद हो गया है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो स्वामी दयानंद ने कहा कि ऋषियों का आर्य समाज वह समाजवाद पे स्थापित था, मुझे हिंदुओं का जातिवाद नहीं चाहिए, मुझे फिर से ऋषियों का समाजवाद चाहिए। तो उन्होंने समाजवाद की स्थापना की। आज जो वर्तमान का आप आर्य समाज देख रहे हैं, इनमें लगभग सभी जातियों के लोग दिखाई देते हैं। मूल रूप से यह अलग अलग जातियों का एक पूरा समूह है, जिन्हें हम आर्य समाज एक समाजवाद के नाम से जानते हैं। जब हम उनके आचार संहिता के बारे में बात करते हैं, तो सभी आर्य समान गुण कर्म स्वभाव के होते हैं। वह सभी के सभी एक मत रहते हैं, एक ईश्वर उपासना करते हैं और एक ही प्रकार के खान पीन की व्यवहार को मानते हैं। फिर आता है विद्यावान। अर्थात जो ऋषियों का आर्य समाज था, वह मूल रूप से विद्या का बड़ा समर्थन करता था। जब भी हम विद्या की बात करते हैं तो नाम आता है वेद का। अर्थात वह वेद के समर्थन करने वाले थे। उन्होंने कभी भी वेद आदि शास्त्र की निंदा नहीं की, ना ही उन्होंने उसके विरुद्ध में कभी कोई शब्द बोला। लेकिन जब हम बात करते हैं भारतीय समाज की, जिसमें भी मूल रूप से हिंदू समाज की, तो ये विद्या का विरोधी होता है। यदि आप इसकी मूल आचरण में देखेंगे तो यह वेद की शिक्षाओं का मूल विरोधी रहा है, चाहे वह अलग अलग स्थानों पर रहा हो, चाहे वह अलग अलग मान्यताओं में रहा हो। इसलिए स्वामी दयानंद ने कहा, मैं फिर से उसी आर्य समाज की स्थापना करूंगा जो विद्या का समर्थन करने वाला होगा। फिर उन्होंने उसी आर्य समाज की पुनर्स्थापना की। फिर आता है जो ऋषियों का समाज था, वह आप्त प्रशंसक होता था। आप्त पुरुष उसे कहते हैं जो मनुष्य समाज सुधार का कार्य करता है, धर्म सुधार का कार्य करता है, तो वह ऐसे लोगों की बड़ी प्रशंसा करते थे। किंतु ये जब भारतीय समाज की बात करें और मूल रूप से हिंदू समाज की बात करें, यदि इसके अंदर कोई आप्त पुरुष पैदा होता है तो हमारा समाज उसकी घोर निंदा करता है। यदि वह समाज सुधार की बात करेगा तो भी निंदा का अधिकारी हो जाता है, और धर्म सुधार की बात करेगा तो भी वह निंदा का अधिकारी हो जाता है। स्वामी दयानंद ने कहा, मैं ऐसे आप्त निंदक का स्वीकार नहीं करता, इसलिए मैं फिर से आप्त प्रशंसकों की रचना करूंगा, मैं उनका निर्माण करूंगा। तो इसलिए उन्होंने फिर से आर्य निर्माण का कार्य चालू किया। फिर आता है फिर आता है गुरुकुल समर्थक। अर्थात जो राम जी थे, कृष्ण जी थे, हनुमान जी थे, या उनके काल में जितने भी मनुष्य हुए हैं, वह सब जो ऋषियों की संतानें थे, वह सबके सब गुरुकुल का 100% समर्थन करने वाले थे। अर्थात
उनका मानना था कि हमारी जो संस्कृति है वह गुरुकुलीय संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है वह ऋषियों की संस्कृति है। लेकिन ये जो भारतीय समाज है इसमें भी मूल रूप से हिंदू समाज यह गुरुकुल का विरोधी होता है। अर्थात इनको लगता है यदि हमारा बच्चा गुरुकुल चला गया तो वह पाखंड छोड़ देगा, अविद्या छोड़ देगा, अलग अलग प्रकार से मूर्खता छोड़ देगा। जो ये स्वीकार नहीं करते इसलिए ये गुरुकुल के विरोधी हो जाते हैं। तो स्वामी दयानंद ने कहा मैं फिर से गुरुकुल समर्थकों की स्थापना करूंगा जो समाज में फिर से गुरुकुलों को स्थापना करे। भारत में लगभग यदि बात की जाए गुरुकुलों की तो आर्य समाज के अंदर छोटे बड़े मिलाकर स्कूलों के रूप में और गुरुकुलों के रूप में 10,000 संस्थाएं हैं जो भारत में विद्या आदि का प्रचार करती है। ये तो मुख्य रूप से गुण हो गए इनके कि वह ईश्वर का उपासक होते हैं आर्य, क्योंकि ऋषियों की संतानें ईश्वर की उपासक हुआ करती थी। आर्य समाजवादी होते हैं क्योंकि ऋषियों की संतानें समाजवादी होती थी। आर्य विद्यावान होते हैं क्योंकि ईश्वर की संतान विद्यावान होती थी। क्योंकि आर्य आप्त प्रशंसक होते हैं क्योंकि ऋषियों की संतानें आप्त प्रशंसक होती थी। आर्य गुरुकुल समर्थक होते हैं क्योंकि ऋषियों की संतानें गुरुकुल के समर्थक होती थी। जबकि मूल रूप से भारतीय हिंदू समाज के अंदर यह ईश्वर के विरोधी होते हैं। उसके बदले में यह अनिश्वरवाद की पूजा करते हैं, यह जातिवादी होते हैं, ये विद्या विहीन होते हैं, ये आप्त के घोर विरोधी होते हैं, ये गुरुकुल के घोर विरोधी होते हैं। तो स्वामी दयानंद ने देखा कि इन लोगों में जो मूर्ति पूजा करते हैं, जातिवाद करते हैं, विद्याविहीन है, आप्त निंदक है और गुरुकुल के विरोधी है, इनमें सुधार असंभव है, इनमें सुधार नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने एक आर्य समाज की पुनर्स्थापना की ताकि जो लोग मूर्ति पूजा से परेशान हैं, जातिवाद से परेशान हैं, विद्याविहीन की मूर्खता से परेशान हैं, आप्त निंदकों की निंदा से परेशान हैं और गुरुकुल की व्यवस्थाओं से परेशान हैं, वह सब इन ईश्वर व्यवस्था से, समाजवाद से, विद्या से, आप्त प्रशंसा से और गुरुकुल से जुड़ सकें। जो पहले जुड़े हुए थे, जो अब कट गए हैं, वह फिर से जुड़ जाए। इसलिए आर्य समाज की पुनर्स्थापना की गई थी। आर्य समाज का मूल उद्देश्य यही है कि जो मूर्ति पूजा में फंसे हिंदू हैं, उनको ईश्वर की उपासना सिखाना, जो जातिवाद में पड़े हुए हिंदू हैं, उनको समाजवाद सिखाना, जो विद्या विहीन हिंदू समाज मूर्ख समाज है, उसे विद्यावान बनाना, जो आप्त निंदक हिंदू समाज है, उसे आप्त प्रशंसक बनाना, जो गुरुकुल विरोधी हिंदू समाज है, उसे गुरुकुल का समर्थन बनाना। लेकिन वह मूलतः जब तक इस समाज के भाग है, तब तक वह इसका समर्थन नहीं कर सकते। तो इसका समर्थन करने के लिए हमें उनको आर्यों का निर्माण करना पड़ता है। इसलिए हमें हिंदू समाज से चुन चुन कर मोतियों को निकाल कर उन्हें आर्य बनाना पड़ता है। इसलिए आर्य समाज की स्थापना की गई थी ताकि ये जो बगीचा लगाया गया है इसे बड़ा फैलाया जा सके। फिर बात करते हैं हम, जो ऋषियों का आर्य समाज था वह मूल रूप से नशा रहित था। उन्होंने कभी जीवन में नशे को स्वीकार नहीं किया। लेकिन जो वर्तमान का हिंदू समाज है, यदि बात की जाए तो ये नशे का समर्थन करने वाला होता है, क्योंकि इनकी आस्था में ही नशा डाल दिया गया है। फिर आता है जो आर्य समाज है वर्तमान का, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी, यह नशा को निषेध मानता है। ये मानता है कि हमारे ऋषि मुनि नशा नहीं करते थे तो हम भी नशा नहीं करेंगे। फिर आता है मांस भक्षण वाला। ऋषि मुनि कभी भी मांस आदि का समर्थन नहीं करते, क्योंकि मांस प्राप्ति के लिए हमें निर्दोष प्राणियों की हत्या करनी पड़ती है। वह कहते हैं ये अमानवीय व्यवहार है, ये मनुष्य को नहीं करना चाहिए। लेकिन वर्तमान का हिंदू समाज जो है वह मांस को स्वीकार करता है, भले ही वह घोर निंदा करने वाला क्यों ना हो। वह देवी देवताओं के नाम पे भी पशु बलि स्वीकार करता है। लेकिन जो वर्तमान का आर्य समाज है वह मानता है कि मांसाहार को बिल्कुल निषेध किया गया है, तो हम उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। फिर आता है आर्य समाज। वह जो ऋषियों की संतानें थी वह पाखंडवाद को नहीं मानते थे। वह यह नहीं मानते थे कि चमत्कार जादू नाम की कोई चीज़ है, आत्मा का भटकना, भूतों का भटकना, बुरी नज़र, अच्छी नज़र, वह इस पे विश्वास नहीं करते थे। वह मानते थे कि मनुष्य का जीवन पुरुषार्थी होता है और पुरुषार्थ से जो चाहे वह उसको अर्जित कर सकता है। लेकिन भारतीय हिंदू समाज मूल रूप से
पाखंड का समर्थन करने वाला होता है। इसलिए स्वामी दयानंद ने कहा, जो पाखंड का समर्थन करने वाले हैं वह कभी भी आर्य समाज का भाग नहीं हो सकते। जो आर्य समाज का भाग है वह पाखंड का विरोधी होगा। मूल रूप से यह तो उन्होंने गुण बताए और ये अवगुण बताए, अर्थात जो उनको निषेध किया गया है वह उनमें नहीं होता। ऋषियों का जो आर्य समाज था वह एक ईश्वर उपासक, समाजवादी, विद्यावान, आप्त प्रशंसक, गुरुकुल समर्थक, नशा विरोधी, मांस विरोधी और पाखंड विरोधी हुआ करते थे। वैसे ही जो वर्तमान का आर्य समाज है वह भी ईश्वर उपासक, समाजवादी, विद्यावान, आप्त प्रशंसक, गुरुकुल समर्थक, नशा विरोधी, मांस विरोधी और पाखंड विरोधी होते हैं। लेकिन इसके बीच में जो वर्तमान का हिंदू समाज है, जिससे हमें चुन चुन के लोगों को निकालना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि हिंदू समाज में ये परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिंदू समाज की जो वर्तमान की आस्था बांधी गई है उसके पीछे क्या कारण है। हिंदू समाज का मानना है यदि वह मूर्ति पूजा नहीं करेगा तो वह अधार्मिक हो जाएगा और वह अपने समाज से निकाल दिया जाएगा। हिंदू समाज का मानना है यदि वह जातिवाद नहीं करेगा तो वह अपने समाज से निकाल दिया जाएगा। यदि वह उनके साथ मिलकर मूर्खता नहीं करेगा तो अपने समाज से निकाल दिया जाएगा। यदि वह आप्त पुरुषों की निंदा नहीं करेगा तो अपने समाज से निकाल दिया जाएगा। यदि वह गुरुकुल आदि की व्यवस्था का विरोध नहीं करेगा तो अपने समाज से निकाल दिया जाएगा। यदि वह नशे आदि का विरोध करेगा तो वह अपने समाज से निकाल दिया जाएगा। यदि वह मांसाहार का विरोध करेगा तो अपने समाज से निकाल दिया जाएगा। यदि वह पाखंड का विरोध करेगा तो अपने समाज से निकाल दिया जाएगा। अर्थात ये जो मूल समस्या है ये हिंदू समाज की आस्था का प्रतीक है। यदि आप बात की जाए कि हिंदू समाज में कि सुधार हो सकता है, हिंदू समाज में सुधार असंभव है, क्योंकि मूल रूप से इनके पीछे में जो बैठी है उसे कहते हैं आस्था। यदि आप किसी की व्यक्तिगत आस्था पे प्रहार करते हैं तो उसको लगता है कि आप उसके आस्थाओं को खंडित करना चाहते हैं, चाहे उसकी आस्था अधर्म में हो, आतंकवाद में हो, जातिवाद में हो, मांसाहार में हो, शराब में हो, अमानवीय व्यवहार में हो, बलात्कार में हो, चोरी में हो, डकैती में हो या भ्रष्टाचार में हो। यदि आप किसी भी आस्तिक व्यक्ति का उपहास उड़ाते हैं तो उसे लगता है कि आप उसकी आस्था पे प्रहार कर रहे हैं, ना कि वह सत्य सुनना चाहता है। इसलिए जो भारतीय का हिंदू समाज है वह मूल रूप से पत्थर पूजा को आस्था मानता है, जातिवाद को आस्था मानता है, मूर्खता को आस्था मानता है, आप्त पुरुषों की निंदा को आस्था मानता है, गुरुकुल के विरोध को आस्था मानता है, नशा को आस्था मानता है, मांस को आस्था मानता है और पाखंड को आस्था मानता है। जबकि इसके तो घोर विरोधी हुआ करते थे ऋषियों का आर्य समाज, और उसी का घोर विरोधी है स्वामी दयानंद जैसे महान ऋषि का आर्य समाज। आर्य समाज जो था वर्तमान का वो भी इन व्यवस्थाओं को नहीं मानता, और जो प्राचीन काल का आर्य समाज था वह भी इन व्यवस्थाओं को नहीं पैदा कर मान सकता था। इसलिए ये जो आर्य समाज है इसकी स्थापना इसलिए की गई है ताकि जो लोग इन चीज़ों से परेशान है उन्हें फिर से आर्य समाज का भाग बनाकर आर्य समाज को बढ़ाया जा सके। आशा करते हैं ये विषय आपको सरलता से समझ आ गया होगा कि आर्य समाज की स्थापना क्यों की गई थी। मूल रूप से हिंदू समाज से जो लोग परेशान हैं, हिंदू आस्था से जो परेशान हैं, उन्हें चुन चुनकर आर्य समाज की ओर, ऋषियों के समाज की ओर लाया जाए और उनका उद्धार किया जाए, एक पूरे समाजवाद का निर्माण किया जाए। ओम नमस्ते जी।